महुआ मोइत्रा पर 500 पन्नों की रिपोर्ट में क्या है? महुआ के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश। आर्थिक लाभ हासिल करने का आरोप। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ सिराज। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर जिस तरीके से अब एथिक्स कमेटी की कार्रवाई हो रही है, कहीं ना कहीं आशंका यही जताई जा रही है कि उनकी सांसदी अब जा सकती है। बता दें कि महुआ मोइत्रा पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने यह आरोप लगाया कि उन्होंने किसी खास बिजनेसमैन से पैसे लेकर और जो निजी सवाल पूछे, जिस तरीके से उस बिजनेसमैन को फायदा हो। बता दें कि महुआ मोइत्रा लगातार बीते दिनों से जो है अडानी पर सवाल कर रही थी, सरकार से अडानी पर सवाल कर रही थी। कहीं ना कहीं अब उसको देखते हुए एथिक्स कमेटी ने इन पर कार्रवाई की और निशिकांत दुबे ने जिस तरीके से इन पर आरोप लगाए, इन तमाम मुद्दों को हम समझने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद हैं राकेश जी। राकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद सिराज जी। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि महुआ मोइत्रा जो टीएमसी सांसद हैं, उनके ऊपर निशिकांत दुबे ने जो है आरोप लगाए कि वो विदेशों से फंड लेकर और जो है सवाल पूछती है। कहीं ना कहीं अब उन पे एथिक्स कमेटी की कार्रवाई हो रही है और आशंका यही जताई जा रही है कि उनकी सदस्यता जो है वो जा सकती है। इसको किस नजरिए से देखते हैं? और देखिए सिराज, जो महुआ मोइत्रा के ऊपर पूरी कार्रवाई चल रही है और आज गुरुवार का दिन था। एथिक्स कमेटी ने अपना ड्राफ्ट लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को भेजा है और ये जो पूरा ड्राफ्ट है बहुमत से पास भी हो गया है। तो कहीं ना कहीं एथिक्स कमेटी ने इस बात की अनुशंसा की है कि महुआ मोइत्रा का निष्कासन होना चाहिए, क्योंकि महुआ मोइत्रा के ऊपर जो आरोप लगे हैं दर्शकों, वो आपको बता दे कि एक एडवोकेट है जय अनंत देहाद्राई के सवालों को शामिल किया गया है और उन्होंने ये बताया है कि महुआ मोइत्रा ने एक बिजनेसमैन से पैसा लेकर सरकार और देश के एक बड़े व्यापारी की छवि धूमिल करने का प्रयास किया है। तो ये जो तमाम बात है महुआ मोइत्रा पर, ये सारी चीजें ड्राफ्ट में लिखी गई है। लगभग 500 पन्नों की ये रिपोर्ट महुआ मोइत्रा के खिलाफ विनोद सोनकर की अध्यक्षता वाली एथिक्स कमेटी ने बनाया है। अब एथिक्स कमेटी ने अपने रिपोर्ट में महुआ मोइत्रा और इस मामले में जुड़े तथ्यों को गवाह के रूप में कमेटी के सामने पेश करने वाले भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और एडवोकेट जय अनंत देहाद्राई से किए गए तमाम सवालों और जवाबों को शामिल किया है। उसके बाद समिति ने टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर लगे आरोपों को काफी गंभीर मानते हुए उनके आचरण को आपत्तिजनक और अनैतिक करार दिया है। इसी को आधार बनाकर समिति ने अपनी रिपोर्ट में महुआ की संसद सदस्यता रद्द करने की सिफारिश की है। अभी आप उनके आचरण को आधार बनाया गया है। और अगली बात मैं दर्शकों को बता दूं कि अब ड्राफ्ट रिपोर्ट में जो बात है कि कमेटी ने भारत सरकार से इस पूरे मामले की समयबद्ध, गहन, कानूनी और संस्थागत जांच की सिफारिश करते हुए महुआ मोइत्रा और दर्शन हीरानंदानी, जो बिजनेसमैन जिसका नाम आ रहा है, जिससे महुआ मोइत्रा ने महंगे उपहार और गिफ्ट लेकर गौतम अडानी समूह और पीएम मोदी को आपस में जोड़कर दोनों की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया है, तो उसमें दर्शन हीरानंदानी के बीच पैसों के लेन देन की भी गहन जांच करने की सिफारिश की गई है। तो सिराज, ये सारी मोटी मोटी बातें ड्राफ्ट में जिक्र है और संस्थागत जांच की बात की गई है। निशिकांत दुबे जो भाजपा के सांसद, उन्होंने लोकपाल से भी इस बात की शिकायत की और कहीं ना कहीं सीबीआई जांच की इसकी आधिकारिक घोषणा भी कभी भी हो सकती है। और विवेक पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला
पूरी जांच, पूरी ड्राफ्ट कमेटी, माफ कीजिएगा, ड्राफ्ट को पढ़ेंगे, कमेटी की अनुशंसाओं को देखेंगे, उसके बाद अपनी विवेकशीलता के हिसाब से महुआ मोइत्रा का एक समय सीमा तक के लिए निलंबन होगा या पूरे जो ये पार्लियामेंट का सेशन है, जो 17वीं लोकसभा है, उसके लिए निलंबन होगा। ये देखने वाली दिलचस्प बात होगी, जो आने वाले समय में देश की जनता के सामने होगा कि, और ये शायद दूसरी बार, जो मेरी समझ है, ये शायद देश में दूसरी बार हो रहा है कि जब एक सांसद के आचरण पर उसको निलंबित किया जा सकता है। एक बार और पूर्व में भी एक सांसद को इसी तरह के आचरण, मतलब उनके बुरे आचरण के लिए संसद से निलंबित किया गया था, लेकिन एक समय सीमा तक के लिए। लेकिन इस बार ऐसा लगता है कि 17वीं लोकसभा से ही महुआ मोइत्रा का स्थगन हो जाएगा, स्थगन मुमकिन है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने बताया, कहीं ना कहीं अब जो एथिक्स कमेटी है उसने 500 पेजों की रिपोर्ट तैयार की है और आशंका यही लगाई जा रही है कि उनकी सदस्यता जो है वो खतरे में है। लेकिन मेरा अगला सवाल रहेगा कि क्या जो है महुआ मोइत्रा है, उनके पास क्या उपाय हैं, किस तरीके से जो है वो अपनी सदस्यता को जो है वो बरकरार रख सकती हैं। देखिए, महुआ मोइत्रा के पास जो उपाय हैं वह सुप्रीम कोर्ट जा सकती है, लेकिन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट जैसे राहुल गांधी के मसले में हुआ था कि अगर उनका निलंबन होता है तो वह अपने निलंबन को अनुचित बताकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है। सुप्रीम कोर्ट में इस बात को देखा जाएगा, विश्लेषित किया जाएगा कि ये संविधान के अधिकारों, सांसद और संसद के अधिकारों, और संसद में जो संविधान की, माफ कीजिएगा, संविधान में जो संसद की व्याख्या है उसके आधारों पर क्या कहता है पूरा मसला। तो ये सब कुछ अगर निलंबन होता है तो एकदम जाहिर बात है कि महुआ मोइत्रा कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगी और सुप्रीम कोर्ट से न्याय की गुहार लगाएंगी और एथिक्स कमेटी के पूरे ड्राफ्ट और उनकी अनुशंसा को चैलेंज करेगी। अब देखना, ये निवेदन वो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से भी कर सकती हैं, माफीनामा दे सकती हैं। तमाम उनके पास उपाय यही दो अभी शुरुआती समय में नजर आते हैं। लेकिन जिस तरीके से ड्राफ्ट कमेटी ने महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता को रद्द करने की अनुशंसा की है, उसको देखते हुए यही लगता है कि महुआ मोइत्रा की जो मुसीबतें हैं वह आने वाले समय में कम होने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने बुधवार को दावा किया कि लोकपाल ने टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं। इस पर महुआ ने कहा कि सीबीआई को पहले अडानी ग्रुप के कथित कोयला घोटाले के जांच के लिए एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि ये जानकर अच्छा लगा कि मोदी जी का लोकपाल अभी भी जिंदा है। दुबे ने महुआ पर संसद में पैसे लेकर सवाल पूछने का आरोप लगाया है। तो अगर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की बात में सच्चाई होती है और सीबीआई की जांच बैठती है इस पूरे मसले पर, तो कहीं ना कहीं महुआ मोइत्रा की मुसीबतें आने वाले समय में बढ़ जाएंगी। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने बताया कि जो निशिकांत दुबे हैं उन्होंने महुआ मोइत्रा पर इल्जाम लगाया और जो है अब उनकी सांसदी खतरे में है। ऐसे में वो सुप्रीम कोर्ट जो है, उनके पास एक उपाय होता है कि वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकती है। लेकिन मेरा आपसे एक आखिरी और छोटा सा सवाल रहेगा कि क्या जो टीएमसी की सांसद है उनकी सदस्यता अगर जाएगी तो क्या गठबंधन पे और चुनाव पे इसका असर दिखेगा? देखिए, अगर सदस्यता जाती है तो बीजेपी इस बात का मसला बना सकती है कि जो अडानी पर पूरा चक्र विपक्ष ने चलाया वो कहीं ना कहीं स्पॉन्सर्ड चक्र था और राजनीतिक हितों से निहित चक्र था और स्वार्थ की बुनियाद पर रखा हुआ आरोपों का चक्र था ये।
जी बिल्कुल, जिस तरीके से जो है अब राजनीतिक टूल जो है वो पकड़ता जा रहा है, कहीं न कहीं महुआ मोइत्रा ने अडानी को लेकर संसद में सवाल किया, उसके बाद से जो है वो सरकार की नज़र में आई और एथिक्स कमेटी जो है अब उनकी जाँच कर रही है। उन पे आरोप लगा कि वो किसी खास बिज़नेसमैन से पैसे लेकर और जो है उसके मुनाफ़े के लिए जो है अडानी ग्रुप को घेरती हैं और उस पे सवाल खड़े करती हैं। फिलहाल के लिए इस चर्चा में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट।